जय हिंद साथियों, एसवी क्लासेस के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं आपको करवाने वाला हूं सिंप्लीफिकेशन, वो भी कंप्लीट टॉपिक। क्योंकि हमने पिछले लगभग 3 लेक्चर्स के अंदर सिंप्लीफिकेशन के 40 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किए हैं, यानी 40 क्वेश्चन है वो हल किए हैं। अब बाकी के हमारे 40 से लेकर के 65 तक यानी 35 क्वेश्चन रिमेनिंग है। आज संडे है तो हमारे पास फुल टाइम है, तो इस टाइम का फायदा उठाते हैं और 35 क्वेश्चन है वो सवालों को हल करते हैं। ठीक है, इन जब आप 65 क्वेश्चन को पूरा कर लोगे, ठीक है, तो आपके डेली पुलिस के अंदर सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टाइप का आ जाए, सारे के सारे आप हल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इस क्लास की जो पीडीएफ है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के कई सवाल ऐसे हैं जो हम कर तो सकते हैं लेकिन उनकी शॉर्ट ट्रिक्स मालूम नहीं है, तो उन सभी सवालों को टेक्निक करने की टेक्निक है वो आपको मिलेगी एसबी क्लासेज 01। एसबी क्लासेज 01 इस नाम से आप टेलीग्राम सर्च करना, इस टेलीग्राम पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आप क्लासेज यहीं पर मिलती रहती है एसबी क्लासेज जयपुर पर। कोई भी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है, चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हो, चाहे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, तो जो सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दिए गए नंबरों पर मिल जाएगी। बाकी आप हमसे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और ये बेसिक से आगे के सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, हमने क्वेश्चन कर लिए भाई कितने, 40, और 40 नंबर क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए बोला था, तो उम्मीद है आपने 40 नंबर क्वेश्चन को घर से किया होगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से हमें मैथ के अंदर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। जिंदगी के अंदर कई बार ऐसे ही बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें आपको दिखाई देती है, बहुत सारे परेशानियां आपके सामने आती है, लेकिन यदि आप उनको सॉल्व करने की टेक्निक जानते हो, उनको सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स आप जानते हो, तो उन बड़ी से बड़ी मुश्किलों से आसानी से भी निकला जा सकता है। तो ठीक उसी तरीके से ये हमारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन रहेंगे और हमें इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो अटेम्प्ट कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन को, यदि आप उनको सॉल्व करने की टेक्निक जानते हो। चलिए अभी बताइए फर्स्ट क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन 32 डिवाइड बाई 8। सुनो, अब धीरे धीरे हम है ना सवालों की नब्ज को पकड़ते हैं और देखते हैं सवालों को किस तरीके से हल करते हैं। ठीक है, अब आपको शॉर्टकट तरीका है वो करवाया जाएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व आउट करते हैं, लेकिन देखो ब्रैकेट के बाहर ये जो एक्सप्रेशन है ना 32 डिवाइड बाई 8, इसको हम साथ में सोल्व कर सकते हैं। देखो 32 डिवाइड बाई 8 यानी 32 में 8 का भाग देंगे, हमारे पास कितना आएगा 4। 3/5 ऑफ 85 है, इसके बाद में साइन किसका है, माइनस का, तो हम इस एक्सप्रेशन को एक साथ सोल्व कर सकते हैं। 5 से काटेंगे 5 एकम 5 और 5 से काटेंगे कितना आएगा 17, और 17 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 17 किया कितना आएगा 39 यानी 39। 4 प्लस में 39, माइनस का निशान है, माइनस का निशान। अब पता है पहले ब्रैकेट सोल्व होगा तो इन दोनों को जोड़ना होगा, और इन दोनों को जोड़ने के लिए यदि नीचे को प्राइम नंबर है तो इनका डायरेक्ट क्या कराओ, मल्टीप्लाई, तो 5 दिए कितना बनेगा 15। फिर इन दोनों का क्या कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 5 चौके 20, 20 और 6 कितने 26 बटे में कितना 15, 20 और 6 26, 26 बटे में 15, गुणा में कितना आएगा 30, गुणा में कितना आएगा 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 26 दूनी 52, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 52। ठीक है, यही तो होगा सबसे पहले। 32 में 8 का भाग दिया 4, 5 एकम 5, 5 आते 35, और 17 दिया 39 नहीं होते रहे, 17 दिया 51 होते हैं, ऐसे ही डायरेक्टली। ठीक है, 17 दिया कितना होते हैं 51 होते हैं, और माइनस के कितने आ गए 52। अब यहाँ पर देखो प्लस के 51 माइनस के 52, तो 4 माइनस का कितना आ गया
1, और 4 में से 1 घटाएंगे, हमारे पास कितना आएगा? 3 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? सी सही रहेगा। ठीक है, अब देखो इसी सवाल को यदि आप ऐसे करते कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व आउट कराओ, फिर ऑफ, पहले ऑफ को कराओ, फिर ब्रैकेट को कराओ, फिर इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कराओ, तो सवाल थोड़ा सा क्या हो जाता? लेंथली हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन सोल्व कीजिए भी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 44 अपॉन में 21 डिवाइड बाई 3 अपॉन में 7 ऑफ 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस 2/3 प्लस 0.89 डिवाइड बाई 0.98 इंटू 7 अपॉन में 1 अपॉन में 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2। देखो कैसे करेंगी, ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है? ऑफ, यहाँ पर क्या है? डिवाइड, और यहाँ पर क्या है? माइनस। यहाँ पर माइनस आने का सिंपल सा मतलब है कि ये जो पहले वाली एक्सप्रेशन है ना, ये पूरी की पूरी एक साथ सोल्व की जाएगी। ठीक है, इस पूरी की पूरी को एक साथ सोल्व करोगे तो ये बनेगी 4 अपॉन में 21, 4 अपॉन में 21 डिवाइड किसके क्या आएगा? मल्टीप्लाई। अब ऑफ है, ऑफ डिवाइड से पहले सोल्व होता है, पहले सोल्व होने का मतलब है कि ये 3 एकम 3 और 7 दूनी 14, यानी ये 3/14 लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 14/3, और माइनस का निशान है तो माइनस का, 1/2 है तो 1/2 इंटू 1 प्लस 2/3 है तो 5/3, 5/3 प्लस, अब ये कल भी बताया था मैंने, कम से कम 6 से 7 बार बता दिया क्या कि 0.98 दोनों पर बार है, भाग में 0.98 है, तो इसको लिखेंगे हम 10/11। क्या लिखेंगे? 10/11। अगर पहले पर बार होता, दूसरे पर, दोनों पर बार होता, तो इसको क्या लिखते? 11/10। लेकिन आया कैसे? वो थोड़ी सी आत्मा की संतुष्टि के लिए बता देता हूं आपको कि इसको लिखेंगे 89 अपॉन में 11, इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई, और इसको लिखेंगे 89 अपॉन में 10, 89 से 89 कैंसिल, 10 अपॉन में 11। ठीक है, मल्टीप्लाई में 7 प्लस 1/3, तो इसको क्या लिखेंगे भाई? 22/3। ये एक्सप्रेशन सोल्व हो गया। इसको सोल्व करने के बाद यहाँ साइन किसका? डिवाइड का। डिवाइड का है तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे? मल्टीप्लाई में। और ये कितना है? 5/2, तो इसको लिखेंगे 2/5। ठीक है, एक्सप्रेशन को आप जितना इजी वे में लिख पा रहे हो उतना ही जल्दी आपका सवाल सोल्व होगा। ठीक है, बताइए कैसे? अब नंबर्स को क्या करना है? काटना है। नंबर्स को काटेंगे 7 से। किससे काटेंगे? 7 से। देखो, 7 दूनी 14, निसातिया 21, 7 दूनी 14। ठीक है, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखो, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, माइनस 5/3 दूनी 6, प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये कटी गया 5, नीचे कितना आया? 3। बताओ, 9, 6 और 3, 9, 6 और 3, इसका एलसीएम कितना आएगा? 9। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 8, क्योंकि 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे 8। ठीक है, ये 9 नहीं आएगा, एलसीएम कितना आएगा आपका? 18 आएगा। 18 आएगा तो 18 में 9 का भाग देंगे 2, 8 दूनी 16, माइनस 18 में 6 का भाग देंगे 3, 5 3 15, प्लस 18 में 3 का भाग देंगे 6, और 6 8 48। ध्यान से देखो, 16 माइनस 15 प्लस 48 भाग में 18। आप नंबर्स कौन से जोड़ने हैं और कौन से घटाने हैं कैसे देखोगे? यहाँ पर देखो, 16 माइनस 15, 16 में से 15 घटाएंगे 1, 1 और 48 कितना हो जाएगा? 49, 49/18, 49/18 मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 0.726 के ऊपर बार है तो माइनस का कितना आएगा? 72,
अपॉन में कितना आएगा 900, ऑफ 0.9 है तो ऑफ 9 बटे में कितना आएगा 10, डिवाइड 109 भाग में कितना आएगा 100, माइनस 3/4 भाग है गुणा में 4/15 है तो इसको लिखेंगे 15/4, और 5/2 इसको लिखेंगे 2/5। यहाँ तक तो किसी का मिस्टेक नहीं था ना। 726 माइनस 72, 726 घटाओ भाई, 726 माइनस 72 कितने आएंगे 654, अपॉन में 900 गुणा में 9/10 गुणा में 100/में 109, माइनस काटेंगे भाई, 5 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 2, तो माइनस के 9/में कितने आएंगे 8, माइनस के 9/में कितने आएंगे 8। बताओ भाई माइनस के 9/में कितने आ गए 8। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नहीं है तो फिर इधर वाले को सोल्व करेंगे। देखो 2 0 2 0 कैंसिल आउट, ठीक है 9 से काटेंगे 9 एकम 9, और 9 से ये नहीं कटेगा, इसको 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, और 109 से काटे तो 9 6 54, और 6 एकम 6, 600, इसको काटे 6 से तो यहाँ पर कितना आएगा 6, 9 से कितना आ गया 9, तो यहाँ पर कितना आ गया 9, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 6/10, 6/10 माइनस के 9/में 8, 10 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 40, 10 चौके 40, 6 चौके 24, 8 5 5, 9 5 45, 45 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा भाई, 5 में से 4 घटाए 1, और 4 में से 2 घटाए 2, माइनस के 21/में 40, माइनस के 21/में 40। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, सी सही रहेगा। एक बार इस सवाल को दोबारा देख लीजिए, वो माइनर मिस्टेक्स पता नहीं कहाँ हो गई थी। 0.726 के ऊपर बार है, इसको लिखेंगे 726 माइनस में 72, अपॉन में कितना आएगा 900, 900 कैसे आएगा क्योंकि सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो 2 अंकों पे बार नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे 9, और 2 अंकों पे बार नहीं है तो कितने जीरो लगाएंगे 2 जीरो लगाएंगे, गुणा में कितना आएगा 9/10, डिवाइड का साइन है, डिवाइड के साइन को हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन, और ये 1.09 है तो इसको लिखेंगे 109/100, लेकिन जब मल्टीप्लाई का निशान इस डिवाइड को रिप्लेस करेगा तो ये इस वाली वैल्यू को क्या कर देगा रेसिप्रोकल कर देगा, तो ये कितना आएगा 100/109 माइनस 3/4, 3/4 डिवाइड, सबसे पहले कौन सोल्व होता है ऑफ सोल्व होता है, यदि ये ऑफ सोल्व होगा तो 4/15 को लिखेंगे 15/4, गुणा में कितना आएगा 2/5। अब आपको सिंपली आपके सामने काटा है अभी, देखो 109 को पता कैसे चला, क्योंकि ये देखो 6 नीम 54, 6 एकम 6, तो इसको 6 से उड़ा दिया, यहाँ पर 2 जीरो थी, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी, यहाँ पर 9 से 9, और बच गया नीचे 10 का 10 और 6 का 6, 6/10 माइनस 9/8, 10 और 8 का एलसीएम कितना आया 40, इसको सोल्व कर लिया, 4 6 चौकी 24 माइनस 45, और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, चलिए ये वाला बताइए, 963 प्लस 306 इंटू 102 डिवाइड बाई 6 माइनस 86 प्लस में 218 माइनस 15, देखो कैसे करेंगे, 963 प्लस 306 इंटू 102 को 6 से डिवाइड करना है तो डायरेक्टली कर दो ना, यहाँ से इसको काट लो, 6 5 30, 6 एकम 6 कितना आएगा 51, 51, अरे बोर्ड को क्या हो गया 51, गुणा में कितना 102 माइनस 86 प्लस, बताओ 218 में से 15 घटाएंगे कितने आएंगे 203। अभी हमारे पास है 51 को किससे गुणा करना है 102 से गुणा करना है, 51 को किससे गुणा करना है 102 से गुणा करना है। देखो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचता हूं भाई, ठीक है, कैसे, क्या मैं इस 102 को ऐसा लिख सकता हूं क्या,
51 गुणा में 2, क्योंकि 51 दूनी भी तो कितने होते हैं, 102 होते हैं, और 102 होते हैं तो बाकी के नंबर्स को लिख दो भाई, 203। 51 की स्क्वायर हमें मालूम है कितनी होती है, 2601, और 2601 को यदि 2 से मल्टीप्लाई कराना है तो 2601 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 26 दूनी 52, कितना 5202, यानी ये वाला नंबर हमारे पास कितना आ गया, 5202। 963 का 963, 86 है, 86 के बाद में कितने बचेंगे, 14, 14 और 3 17, यानी ये नंबर्स कितने हो गए, 117। 7 और 3 10, और 2 6 और 1 7, 7 और 1 8, 9 और 1 10, और 2 12, और 5 और 1 6, 6282। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर, जय हिंद सर, जय हिंद, ठीक है, जय हिंद भाई शिवासन। चलो बताओ फिर, इन सभी का ऐड करेंगे, इन सभी का ऐड करते ही हमारे पास कितना आ जाएगा, 6252 आ जाएगा, ठीक है। बताओ भाई, सवाल आया समझ में, कुछ ही नहीं करना था, सिर्फ जोड़ घटाव गुणा और भाग करना था। कई सोचेंगे इसको डिजिटल सम से कर लेंगे, जब तक आप डिजिटल सम लगाओगे ना, उससे पहले आप जोड़ घटाव गुणा करके इस सवाल को निपटा दोगे। डिजिटल सम हर जगह नहीं लगाया जाता, जब बहुत सारी संख्याएं कॉम्प्लिकेटेड हो रही हो तब लगाया जाता है। ये नंबर आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहे थे भी, 51 51 2601, 5202, 5202, 203, 86, इधर वाले 14 और 3 17, इस तरीके से आप बिल्कुल बाई 100 कर सकते हो, ठीक है। अब ये बताइए कि यदि 5/12 प्लस 17/16 प्लस एक्स क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब इंटीजर है, तो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई, बताइए, एक्स की मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, बताओ कैसे निकालोगे एक्स की मिनिमम वैल्यू। एक्स की मिनिमम वैल्यू तब निकलेगी ना जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 5/12 प्लस में 17/16, यानी 12 और 16 का जो एलसीएम आएगा, 12 और 16 को जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, मेरे ख्याल से 144 आएगा क्या, 12 दूनी 24, 12 को लिखेंगे 4 गुणा में 3, 16 को लिखेंगे 4 गुणा में 4, तो एलसीएम आएगा 16 तिया 48, हाँ 48 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 48। 48 में 12 का भाग देंगे 4, 4 को 5 से गुणा कराएंगे, कितना आएगा 20। 48 में 16 का भाग देंगे 3, 17 को 3 से कराएंगे, 17 तिया 51, और प्लस में कितना आएगा x। 20 और 51 कितने हो गए, 71 में 48 प्लस में x। अब बताओ भाई, x के अंदर मिनिमम क्या जोड़ा जाए, x के अंदर मिनिमम है वो क्या जोड़ा जाए, बताओ x के अंदर मिनिमम क्या जोड़ा जाएगा, x की मिनिमम वैल्यू कब आएगी भाई, x की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, x की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब उसके एलसीएम में कितना होगा, 48 होगा, जब उसके एलसीएम में 48 होगा तब मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यदि हम इसके अंदर क्या जोड़ दें, 25 जोड़ दें, 25 जोड़ दें, 25/48 जोड़ दें, तो 71 और 25 कितने होंगे भी, 5 और 1 6, 7 और 2 9, एक्स की जगह हमने कितना जोड़ा है, 25/48, तो 48, 48 दूनी 96, अन्य आप कोई भी वैल्यू रखोगे आपकी क्या आएगी, ज्यादा ही आएगी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू जो होगी ना वो कितनी होगी, 2 होगी। सर पता कैसे करेंगे, पता, आप इसका एलसीएम देखो कितना है, 48, अब इसका एलसीएम 48 नहीं है तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। 48 48 48, 48 में सबसे बड़ा कौन है, 13/48 बड़ा है छोटा है कि 13/48, 25/48, 25/48, तो हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद देखेंगे कि इस सवाल को किस तरीके से। बीकानेर बैंड से कितने लड़के तैयारी कर रहे हैं आपके यहाँ से, बीकानेर बैंड से हमारे पास यहाँ पर 15 के आसपास लड़के हैं भी, ठीक है, जो प्रॉपर बैंड की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर बिगुल वगैरह जो सब है वो बजाया जाता है वो, ठीक है। इसका उत्तर कितना आएगा, 25/48, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46, 46 कितना लिखा हुआ है अभी,
1.16 डिवाइड बाई 1.2 इंटू 13.5 डिवाइड बाई 0.3 डिवाइड में कितना आएगा 3। बताओ भाई इस सवाल को कैसे हल करेंगे। ठीक है, इस सवाल को हल करने के लिए आपके पास थोड़ा सा, यदि आप ट्रिक से जाएंगे तो इस सवाल को आसानी से हल है वो कर लोगे। कैसे, वो देखो। 116 अपॉन में 100 डिवाइड बाई 1/2 है तो इसको लिखेंगे 12/10 इंटू 13.5 भाग में 0.3 है तो 135 भाग में 10 गुणा में 100 भाग में 3। सर आपने ऐसा कैसे लिख दिया? देखो इस वाले पॉइंट को हटाएंगे नीचे 2 0, इस वाले पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 1 0, क्योंकि भाग के अंदर नंबर क्या हो जाएगा रिवर्स। 13.5 है, 13.5 अपॉन में कितना आएगा 10। भाग के बाद वाली संख्या क्या होगी रिवर्स, रिवर्स करेंगे तो 0.3 है तो 3 में कितना आ जाएगा 100। देखो इस वाले 100 से ये वाला 100 कैंसिल आउट, इस वाले 10 से ये वाला 10 कैंसिल आउट। ठीक है, और 3 से काटेंगे इसको तो 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, कितना आ गया 45। ठीक है, और 4 से काटेंगे इसको, देखो ध्यान से नंबर्स काटने आसान होने चाहिए। ठीक है, 4 से काटेंगे 4 तिये 12 और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 4 नी 36। ठीक है, 4 नी 36। 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 से काटेंगे 15, हमारे पास नंबर आ गया 29 इंटू में 15। नंबर्स को आप कितना स्मूथली काट पाते हैं सवाल का सॉल्यूशन उसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिवाइड बाई 3 है तो डिवाइड बाई 3, 3 से काटेंगे 5 तो कितना आएगा 29 इंटू 5। 29 का हाफ कितना होता है अभी 14.5, तो नंबर कितना आ जाएगा 145। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, बी कैसे आया? यदि आपने इस वाली ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है उसको क्या लिख दिया सिंप्लीफाई करके लिख दिया तो इस सवाल का उत्तर कितना आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई। 15.75 प्लस 5/7 ऑफ 42 माइनस 3.25 अपॉन में 3/4 ऑफ 15.8 माइनस 3.4 प्लस में 5 इंटू 2.39। बताओ कैसे करेंगे इसको। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डायरेक्टली देखेंगे। क्या देखेंगे? थोड़ा सा डायरेक्टली देखेंगे भाई। देखो 15.75 है, इसको लिखा 15.75। ठीक है, प्लस का निशान, प्लस का निशान 5/7 ऑफ 42 है तो 5/7 ऑफ 42 है तो सबसे पहले कौन सोल्व होगा ऑफ, और ऑफ को डायरेक्टली सोल्व कर लें। 7 एकम 7 7 6 42 6 पंजे 30 माइनस का कितना 3.25 माइनस का 3.25 अपॉन में क्या आएगा भाई? अपॉन में देखो 3/4 ऑफ 15.8 माइनस 3.4 तो सबसे पहले कौन सोल्व होगा ब्रैकेट, तो 15.8 में से 3.4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.4 और 15 में से 3 घटाए 12.4 और 12.4 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 4 के साथ, सॉरी 4 से डिवाइड होगा तो 4 तिये 12 और 4 एकम 4, कितना आएगा 3.1 यानी 3 गुणा में 3.1 प्लस 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ 2.39 के साथ, तो 2.39 के साथ होगा तो बताओ कितना आएगा भाई 5 नीम 45 5 4 हासिल 5 दिए 15 और 4 19 हासिल 1 5 दूनी 10 और 1 11, कितना आएगा 1195। दो संख्या बाद में पॉइंट यानी 11.95। ठीक है, अब घटाओ ऊपर वाले को 15.75 में से 3.25 गए, कितने बचेंगे 12 और 3 15 और 12 पॉइंट क्या हो गया, हाँ तो 12 पॉइंट कितना आएगा 50 और प्लस के कितने 30 डिवाइड बाई 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3.93 और ये आएगा 11.95। 5 का तो 5 आ गया, 9 और 3 कितने आ गए 12, 1 9 और 1 10, कितना आ गया 21 अपॉन में 25। 30 में से
12.50 माइनस करेंगे 30 में से 12 पॉइंट क्या करेंगे 50, जब हम माइनस में करेंगे क्या हो गया भाई, ठीक है। 30 और 12.50 करेंगे तो कितना आएगा 42.50, और भाग में कितना है 21.25, 42.50 डिवाइड बाई 21.21/25 काटेंगे कितना आएगा 2, दोनों पॉइंट से दोनों पॉइंट कैंसिल, और नीचे वाली संख्या का डबल वो कौन है, जस्ट पहले वाला नंबर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, 2 सही रहेगा, ठीक है। बिल्कुल आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 48। देखो अब आप सोचोगे ये सवाल हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या सोचोगे, ये सवाल हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सवाल आपके ही एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। कितना आएगा सही उत्तर, इस सवाल को भी कर सकते हैं यहाँ, कैसे डायरेक्टली सोल्व करना है अब हमें। देखो 7 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 1, सर ऐसा भी काट सकते हैं क्या, भाग के अंदर ऐसे काट सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से। देखो जैसे जैसे देखो ये वाला नंबर हमारा पूरा कट गया, इस वाले नंबर में कितना आया 1/3, तो इस 3 को कहाँ लेके जाएंगे ऊपर, इस 3 को कहाँ लेके जाएंगे ऊपर, यानी यहाँ पर सब कुछ काटने पीटने के बाद क्या, यहाँ पर यहाँ पर सब कुछ काटने पीटने के बाद जो नंबर बचा है ना हमारा, वो कितना बचा है 3 बचा है। देखो थोड़ा सा आपको स्मूथली तरीके से करके बताते हैं भाई, यहाँ पर कितना बचा 3, 3 से काटा 3 3 जा 9, यानी 3/7 प्लस 7/3 माइनस 7/3, ये तो कैंसिल 3/7 ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके के इस तरीके से भी हम सवालों को एग्जाम के अंदर है वो कवर अप कर सकते हैं, बस सोचना थोड़ा सा कैसे है। अब वो डिवाइड किया था ना मैंने, यहाँ पर देखो ये वाला जो डिवाइड किया था ना, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 3/7 डिवाइड को मल्टीप्लाई में 21/3, 3 से 3 काटते 7 3 जा 21, इस तरीके से भी कर सकते थे आप, ठीक है। लेकिन हमें थोड़ा सा एग्जाम के अंदर थोड़ा सा स्मार्टली तरीके से जाना है, थोड़ा सा स्मार्टली तरीके से जाओगे तो नंबर आप आसानी से काट पाओगे और इस तरीके से सवाल को है वो हल कर लोगे, ठीक है। बताओ भाई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 48 के बाद में 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसके शुरू के अंदर सवाल थे ना वो बढ़िया थे वास्तव में, अब ये वाला सवाल अगेन बढ़िया। अब कुछ बच्चों ने किया क्या है कि इस वाले सवाल को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवाने की कोशिश की है, हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करवाना, क्या नहीं करवाना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करवाना है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कराएंगे तो सवाल हल नहीं होगा, कैसे कराएंगे, देखो ये लिखा है ए, ये लिखा है ए, ये लिखा है ए, ये है बी, ये है बी, ये है बी, यानी रियल के अंदर ये जो नंबर लिखा है ना वो क्या लिखा है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, अपॉन में ये क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा है बी स्क्वायर माइनस 0.3 है, ये क्या लिखा है भाई 0.3। अगर आपको ये जो आइडेंटिटी याद है तब तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये 0.3 है वो लिखा क्या है, अदरवाइज नहीं आएगा। कैसे, ये लिखा है ए बी, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है ना वो होती है ए स्क्वायर प्लस में सॉरी ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। अब ध्यान से देखोगे ना तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ये वाली जो एक्सप्रेशन है और इस वाली एक्सप्रेशन के क्या है इक्वल हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा ए बी, ए की वैल्यू कितनी है 0.5 और बी की वैल्यू कितनी है सॉरी ए की वैल्यू कितनी है 0.6 और बी की वैल्यू कितनी है 0.5, दोनों का सम कर देंगे, दोनों का सम करेंगे कितना आएगा 1.1 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 1.1 आएगा। इस तरीके भी से भी हम इस सवालों को है वो हल कर सकते हैं, ठीक है। कितना आएगा 1.1, ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, बी सही रहेगा, ठीक है। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए भी, दोनों की दोनों मैं लिखवा देता हूँ आपको, अगर याद नहीं है ना तो मैं लिखवा देता हूँ ए क्यूब
ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी, और ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस में बी स्क्र प्लस में ए बी। ठीक है, दोनों की दोनों आपको याद होनी चाहिए, दोनों के दोनों से आपके सारे के सारे सवाल क्या है वो हल होने वाले हैं। ठीक है, बताओ, दोनों की दोनों आइडेंटिटी याद हो गई, और इस वाले सवाल को या इस टाइप के सवाल है वो आप एग्जाम के अंदर आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 50 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये लिखा है 4.7 की होल स्क्वायर माइनस 1.3 की होल स्क्वायर अपॉन में 4.7 माइनस 1.3। देखो, ऐसे सवालों को करने के लिए मैंने पहले भी बताया था, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी हमारी क्या है भाई? ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस में बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस में बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट, ए प्लस में बी, ए प्लस में बी कितना? 4.7 प्लस में 1.3, इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 5। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? बी सही रहेगा। ठीक है, देखो सवाल तो सारे कितने थे? 65 थे। सवाल तो सारे कितने हैं अभी? 65 हैं। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या था? 15 के बाद में 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे सवाल है ना आइडेंटिटी बेस्ड है, हमें सारी की सारी जो सर्वस निकाय है ना वो याद होनी चाहिए। अगर वो याद है तो हम इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली सोल्व है वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? ए प्लस बी की होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखा है? ए माइनस बी की होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या लिखा है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। देखो तो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे ए प्लस बी की होल स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? ए माइनस बी की होल स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस में
बी स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी की होल स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस ए माइनस बी की होल स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, और अपॉन में क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। देखो प्लस का 2ab माइनस के 2ab से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। प्लस का 2ab माइनस के 2ab से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में क्या ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट, हमारे पास कितना आएगा 2। तो हमारा लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, और उत्तर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा और हमारे लिए उत्तर कौन सा आएगा 2 आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी दिल्ली कांस्टेबल 2023 के अंदर, लेटेस्ट क्वेश्चन है। यदि आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी थोड़ा सा दिमाग भी अगर अपन लगाओगे ना, तो ये 250 है, इसको माइनस करोगे, ठीक है, तो ये 12 बन जाएगा। इस तरीके से करेंगे थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी के थ्रू जाएंगे, सवाल बिल्कुल आसान। जैसे ये वाला देखिए, अब इस वाले सवाल के अंदर है ना, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। जहां पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, वहां पर सवाल क्या बन जा रहा है, डिफिकल्ट। इससे पहले वाला सवाल हमने जब किया था, उसके अंदर क्या था, डायरेक्टली लिखा हुआ था ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, यहाँ पर हमें बनानी पड़ेगी ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। देखो ये तो है एक की क्यूब, ठीक है, यानी एक की क्यूब। ये देखो 3 और 3 6 संख्या बाद में पॉइंट है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 0.03 की क्यूब, 3 की क्यूब तो कितनी 27, और पॉइंट है वो 2 की क्यूब, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6, टोटल कितनी संख्याओं के बाद में 6 संख्याओं के बाद में क्या आ जाएगा पॉइंट। देखो अब कुछ तो इसका डायरेक्टली समझ गए होंगे कि ये क्या लिखा है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। अब ये ए क्यूब प्लस में बी क्यूब है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस में बी स्क्र माइनस में ए बी, ए स्क्र प्लस में बी स्क्र माइनस में ए बी, ठीक है। तो नीचे देखो क्या लिखा है हमारे पास, ये एक है, ये एक की क्या है स्क्वायर, ये माइनस का 0.03 है, इसका मतलब ये क्या है ए बी, ये क्या है बी स्क्वायर, यानी 0.3 की स्क्वायर कितनी है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की ये होती है, इससे ये कट जाएगी, हमारे पास क्या बनेगा ए प्लस में बी, ए कितना है 1 है और बी कितना है 0.03 है, 1 और 0.03 कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा 1 प्लस में 0.03, ठीक है। तो बताओ ये वाला सवाल आया समझ में, ठीक है। बिल्कुल आसानी से होने वाला सवाल था। अब ये बताइए सारे के सारे किस पर बेस्ड है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर, ये किस पर लिखा है, अब समझ में आ गया ना, ये क्या है ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, ये क्या लिखा है ए क्यूब प्लस में क्या बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, ठीक है। अब इसको सोल्व करो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है अभी, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्र प्लस में बी स्क्र प्लस में ए बी, और ये क्या होता है ए प्लस में बी इंटू ए स्क्र प्लस में बी स्क्र माइनस में ए बी, यही तो होता है ए स्क्र प्लस में बी स्क्र माइनस में ए बी। ठीक है, ये ए क्यूब प्लस में बी क्यूब नहीं लिखा मैंने भाई, देखो 6.1 इंटू 6.1 है, ये प्लस का निशान है, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है हमारे पास ए स्क्र प्लस में ए बी लिखा है, ए स्क्र प्लस में क्या लिखा है ए बी लिखा है, इसको कैसे लिखा है अभी, देखो थोड़ा सा सावधानी से करके देखो, ऐसे तो बात नहीं बनने वाली है। यदि मैं इसको ऐसे लिखूं 6.1 इंटू 6.1,
तो ये तो ए क्यूब माइनस में बी क्यूब कन्फर्म लिखा है, ठीक है, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब। यदि मैं यहाँ से 6.1 को कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, 6.1 को क्या ले लूँ, कॉमन। तो 6.1 को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 6.1। देखो 6.1 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा 6.1 प्लस में 1, यानी यहाँ पर क्या बचेगा, ए प्लस में बी, यही तो बचेगा, ए प्लस में बी। देखो नंबर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्र, भाई यही तो लिखेंगे, ए स्क्र प्लस में ए स्क्र प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्र, इसको लिखे देखो, ये बनेगा 6.1 माइनस 1 इंटू में 6.1 की होल स्क्र प्लस ए बी, यानी 6.1 प्लस में क्या आएगा 1 अपोन में, अरे ये सीधा ही लिखा हुआ है, करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है, 6.1 की स्क्वायर प्लस 6.1 प्लस में 1, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो क्या बनेगा 6.1 माइनस 1, कितना आएगा 5.1। 5.1 का मतलब ऑप्शन नंबर। अगेन आसान सा क्वेश्चन, ये बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस में बी। अब नीचे वाला हमें डिसाइड करना है कि ये क्या लिखा हुआ है। 0.3 को यदि हमने क्या ले लिया बार, 0.3 की स्क्वायर है 0.3 है, यदि हमने 0.3 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास नंबर कितना बचेगा, 0.3 प्लस 0.3 प्लस कितना आएगा 18.94। ऊपर देखो a माइनस बी, यानी 11.12 में से 8.12 घटाएंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 3, कितने आएंगे 3, और 11.12 में 8.12 जोड़ेंगे तो 12 और 12 24, और 11 और 8 19, 19.24। 18.94 में 3 जोड़ेंगे, 18.94 में कितने जोड़ेंगे 0.3, तो ये तो 19 हो रहे हैं भाई, ए माइनस बी और ए प्लस बी 24 और एक 19, 18 पॉइंट में कितने आएंगे 96, 18 पॉइंट में कितने आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएंगे 18 पॉइंट में 97, 4 और 3 कितने आएंगे 7, और फिर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 0.3। ध्यान से देखो भाई, ये नंबर है वो आपस में कटने चाहिए थे, क्योंकि ये आपस में कट जाते तो 3 से 3 कट जाता, ये पॉइंट का 10 बचता, ऊपर जाता कितने आते 10 आते। तो हो सकता है इस सवाल में थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हो, इसका उत्तर तो कितना आएगा 10 आए, ठीक है। आगे वाला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। और क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, देखते ही पता चल रहा ना, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब अपॉन में क्या लिखा है, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब और ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, ठीक है। जब आप इसका सही आंसर देखोगे तो यहाँ पर एक और वैल्यू लिखी हुई है प्लस का 9, ठीक है, यहाँ पर एक और वैल्यू लिखी हुई है प्लस का 9, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ भाई। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है प्लस का 9। जब ऐसे सवाल आ जाए ना, ए स्क्र ए क्यूब प्लस में बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, ठीक है। यदि हम ध्यान से देखो, इनके अंदर सभी से 10-10 कॉमन ले लें, क्या ले लें 10-10 कॉमन ले लें, तो ये बन जाएंगे 1000, ठीक है, 1000 बन जाएंगे ना, 1000 बन जाएंगे। नीचे वालों से 10-10 कॉमन लिए तो ऊपर जाएंगे वो 1000, और इस सवाल का उत्तर आएगा फिर
91, ठीक है। देखो इस सवाल के अंदर मिस्टेक है, ठीक है। इस वाली क्या है, मिस्टेक है यहाँ पे, या साइड पर प्लस का 9 है, प्लस का 9 नहीं है तो ये वाला आंसर आएगा नहीं, कि मेरे हिसाब से ये वाला नंबर कटेगा ना तो इसका उत्तर 1 आएगा, ठीक है। इसका उत्तर 1 आएगा तो 9 ऐड होगा तो इसका उत्तर आना चाहिए 10, 10 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो हो सकता है इस सवाल के अंदर क्या हो, मिस्टेक। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 8 इंटू में, कैसे कैसे सवाल है, 8 इंटू में 8 इंटू में 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.4, ठीक है, और 0.4 इंटू में 0.4 इंटू में 0.4, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या लिखा है अभी, देखो कैसे करेंगे इस वाले सवाल को, थोड़ा सा लेंथली हो जाएगा। पीछे वाला सवाल तो क्या लिखा हुआ था, गलत लिखा हुआ था, ये वाला सवाल सही है। देखो लिखेंगे 8 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 यानी 2/10 की क्यूब प्लस 0.4 यानी क्या आएगा ये 4/में 100 की क्यूब अपॉन में 4/में 10 की क्यूब प्लस 8/में 100 की क्या आएगी क्यूब, सही है। प्लस में कितना आएगा 9, देखो इसको 8 इंटू में 2 की क्यूब कितनी होगी 8 प्लस 4 की क्यूब कितनी होगी 64, देखो ठीक है। इसको लिखेंगे 10 की क्यूब कितनी 1000, 100 की क्यूब कितनी भाई 60, ठीक है। डिवाइड में 4 की क्यूब कितनी 64 और 10 की क्यूब 1000 प्लस 8 की क्यूब 64 और 100 की क्यूब कितनी, ठीक है इतनी, और प्लस में कितना आएगा 9, ठीक है। अब देखो आप इस सवाल को ध्यान से, ठीक है। 8 की क्यूब कितनी होती है भाई 512 होती है, अरे नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। इसको क्लियर नहीं करना भाई, देखो यहाँ पर इसका सही उत्तर कितना आएगा 512, ठीक है, कितना आएगा 512। अब देखो जोड़ के इस पूरे इक्वेशन को क्या देखो जोड़ के देखो कितना आ रहा है, इसका जो भी एलसीएम आएगा ना वो तो आपस में कट जाएगा, ठीक है, और ये आएगा, हाँ देखो 8 इंटू के अंदर इसका जो भी एलसीएम आएगा वो दोनों के बराबर आएंगे एलसीएम, तो एलसीएम से तो एलसीएम क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, इन दोनों का जो आएगा ना उसमें किसका भाग देंगे 1000 का, 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल, यहाँ पर कितना आएगा 8000, कितना आएगा 8000 प्लस में 64 का कितना आएगा 64, डिवाइड में 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये कितना आएगा 64,000 प्लस में कितना आएगा 512 इंटू में कितना आएगा 9, ये बन जाएगा 8064 बटे में 64,512 गुणा में कितना 8 और प्लस में कितना 9, ये प्लस में 9 है, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस में 9 लिखा है ना तो प्लस में 9। देखो 8000 को 8 से गुणा कराओगे, देखो 8 को 8 से कराओगे 64,000 तो डायरेक्ट ही हो गए, 64 को 8 से कराओगे यानी 8 की क्यूब, ये 8 की क्यूब कितनी 512, तो ये इससे कट जाएगा, कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 1 को 9 में ऐड करेंगे कितना आएगा 10, कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही। एक बार दोबारा से देख लें इस सवाल को, क्या लिखा है कि 8 इंटू में 0.2 की क्यूब, इसको लिखा 2/10 की क्यूब प्लस 4/100 की क्यूब, इसको लिखा 4/10 की क्यूब प्लस 8/100 की क्यूब, और हमने इस सवाल को ऐसे कर दिया जैसे क्या करना हो बहुत ही सिंप्लीफाई करना हो, इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे 8/100 प्लस 64 अपॉन में, ठीक है। इन दोनों का जो भी एलसीएम आएगा ना बराबर आएंगे, एलसीएम एलसीएम बराबर आएंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, नंबर कौन से बचेंगे ये ऊपर वाले, ये ऊपर वाले आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक आएगा, एक और 9 कितने हो गए 10 हो गए, कितने हो गए एक और 9 कितने हो गए 10, ठीक है। ये बताओ भाई ये वाला सवाल क्या समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको आना चाहिए था, बहुत ही स्मार्ट ट्रिक से होने वाला सवाल है, इससे स्मार्ट ट्रिक से होने वाला सवाल। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
1/6 प्लस में 1/12 प्लस में 1/20 प्लस में 1/30, ठीक है। 1/6 प्लस में 1/20 प्लस में 1/30। देखो अगर आप इस सवाल में डायरेक्टली करोगे 6, 12, 20, 30 का एलसीएम लेकर के तो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपके दिमाग में ये एक्सप्रेशन बन रही है क्या, ये लिखा हुआ है 2 गुना में 3, ये लिखा हुआ है 3 गुना में 4, ये लिखा हुआ है 4 गुना में 5, ये लिखा हुआ है 5 गुना में 6, सारे के सारे नंबर इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी 1 को लिखा जा सकता है 1/2 माइनस 1/3। देखो इस वाले 1/6 को क्या लिखा जा सकता है 1/2 माइनस 1/3। इसको लिखेंगे तो 3 माइनस 2 1 1 अपॉन में कितना आएगा 6। इसको क्या लिखा जा सकता है प्लस 1/3 माइनस 1/4। ऐसे ही 1/4 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/6। ध्यान से देखोगे तो ये बीच वाले सारे नंबर हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। हमारे पास कितना नंबर आएगा 1/2 माइनस 1/6। 1/2 माइनस 1/6 को सोल्व करेंगे तो 6 माइनस 2 अपॉन में 6, 6 माइनस 2 4 अपॉन में 6, 4 अपॉन में 6 का मतलब 2/3, 2/3 4 अपॉन में 6 आ गया ना। अरे 6 एलसीएम आएगा और ये कितना आएगा 3 माइनस 2 आएगा। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। 3 माइनस 1 अपॉन में 6, 2/6, 2/6 कितना होगा 1/3, ठीक है। कितना आएगा 1/3, 1/3 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही सी सही, ठीक है। ये एक्सप्रेशन लिखना आया क्या समझ में, ठीक है। बाकी आप इसका टोटली एलसीएम लेकर के लिखेंगे ना सवाल हल तो भी हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से आपको किया है तो कितना टाइम लगा है। वैसे एलसीएम लेते भाग करते जोड़ करते घटाव करते आधा टाइम तो उसी में निकल जाता है। जैसे ये वाला सवाल लिखा है, अब ये वाला सवाल लिखा हुआ है किसमें अंडर रूट के अंदर, किसमें अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो ये सवाल जब भी अंडर रूट के अंदर लिखा जाता है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा वैसे ही है जैसे पहले वाले लिखा था क्या 1/√2, 1/√2, 1/√2 और नीचे कितना आएगा अभी माइनस 1/√3। ऐसे तो लिखा है 1/√2, 1/√2 1/√2 माइनस 1/√3। तो √3 माइनस √2 अपॉन में नहीं, ऐसे नहीं आएगा। देखो अच्छा समझ में आ गया। एक परिमेयकरण, परिमेयकरण जानते हो क्या कि परिमेयकरण क्या होता है। परिमेयकरण, परिमेयकरण को बोलते हैं इंग्लिश के अंदर रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का रियल के अंदर मतलब क्या होता है, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि नीचे जो भी आपके डिनोमिनेटर के अंदर हर के अंदर अंडर रूट के अंदर संख्याएं हैं उन सभी से अंडर रूट को रिमूव करना। जैसे 1/√5 है तो यहाँ से √5 को रिमूव करना है तो किससे मल्टीप्लाई कराना होगा √5 से मल्टीप्लाई कराना होगा। √5 बन जा √5 अपॉन में √5 को √5 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 5, ठीक है। नीचे वाली संख्याओं से अंडर रूट को रिमूव करना ही क्या कहलाता है रेशनलाइजेशन कहलाता है। और रेशनलाइजेशन करने के लिए जब सिंगल अंडर रूट हो तो उसको उसी अंडर रूट से मल्टीप्लाई करा दो। लेकिन यदि हमारे पास क्या हो 1 अपॉन में √2 प्लस में √3 इस तरीके से हो तो हम क्या करते हैं हर के अंदर जो भी साइन होता है, हर के अंदर जो भी साइन होता है उसके अपोजिट साइन को लेकर के क्या कराते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं। अपोजिट साइन को लेकर के क्या कराते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं। तो √3 माइनस √2 माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा √2 माइनस √3 अपॉन में ये क्या बन गया अभी ये बन गया a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। a का मतलब √2 की स्क्वायर कितनी आएगी 2 और b √3 का मतलब माइनस का 3 यानी ये कितना आ गया √2 माइनस √3 और अपॉन में कितना माइनस का 1। माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस और प्लस का √3 क्या बन जाएगा माइनस और प्लस का √3, ठीक है। क्या बन जाएगा माइनस का √2 और प्लस का √3। ध्यान से देखो माइनस का √2 और प्लस का 3। तो इस वाली संख्या को क्या लिखेंगे माइनस का √2 और प्लस का √3। सारे के सारे नंबर इसी तरीके से सोल्व होंगे। ये क्या बनेगा माइनस का √3 प्लस का √4। ये क्या बनेगा माइनस का √4 प्लस का √5। ये क्या बनेगा माइनस का √5
और प्लस का √6। ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे इंटरलाइन नंबर है वो आपस में क्या हो जाएंगे, ठीक है। और ये बचेगा माइनस का √2, माइनस का √2 और प्लस का √6। √2 कॉमन ले लो, √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 और प्लस का √3। देख लो भाई, √2 माइनस का 1, माइनस का 1 कहाँ पर है, ये रहा माइनस का 1, प्लस का √3, प्लस का √3 तो यहाँ पर है। तो √2 -1 प्लस का √3 या √3 -1 एक ही बात है। कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ठीक है। सवालों को किस तरीके से लेके जाते हैं वो हम पर डिपेंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डायरेक्टली √2 इंटू -1 प्लस में √3, √2 इंटू √3 -1, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये वाला लिखा है, ये वाला आप डायरेक्टली हल कर सकते हो अभी। 4/2/3 प्लस 3/1/5 माइनस 1/1/5, ठीक है। चलो आपको शॉर्टकट तरीका बताते हैं। पहले आप दिए गए नंबर को जोड़ो, 4 और 3 7, 7 में से 1 घटाए 6 तो 6, बाकियों को जोड़ दो। 2/3 प्लस में 1/5 माइनस 1/5, 1/5 से 1/5 कैंसिल आउट, 6 सही 2/3। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। आप इन दिए गए नंबर है ना 4 3 -1, इनको अलग से सोल्व कर लो। 4 और 3 7, 7 में से 1 घटाए 6, फिर 2/3 प्लस 1/5 माइनस 1/5, 1/5 से तो 1/5 कैंसिल आउट और 2/3, 2/3 का मतलब 6 सही 2/3। ये वाला क्वेश्चन देखिए कि 37 गुणा में 4 सही 1/6 गुणा में 24। 50 को 47 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 50 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 47 से, तो कितना आएगा 2350 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2350 नहीं आएगा, 2335 आ जाएगा। और 2335 में 37 जोड़ेंगे, ये आप कर लेना भाई, ठीक है। देखो 6 चौके 24, 24 और 1 25, देखो मैं बता ही देता हूँ। 47 सही 37/50 गुणा में, इसको सोल्व करोगे तो 6 चौके 24, 24 और 1 25, यानी 25/6, ठीक है। और गुणा में कितना 24, 6 से काटोगे 4, 25 चौके 100, यानी 47 गुणा में नहीं 47 37/50 प्लस कितना आ जाएगा 100, और आप इसको सोल्व कर लेना। हमारे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी कौन सी, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर, के किस मान के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द टू इक्वेशंस kx plus y is equal to 2 and x plus ky is equal to 1 have no unique solution। हमें क्या होना चाहिए, कोई भी सॉल्यूशन है वो हमें नहीं मिलना चाहिए। और जब हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्या, जब हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, देखो हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, टू लीनियर पेयर इक्वेशंस, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी होती है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यदि हमारे पास क्या हो, वन सॉल्यूशन, क्या हो, वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन हो तो हमारे पास इक्वेशंस क्या होगी, a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल्स टू है, तो हमारे पास क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना होगा, 1। यानी अगर ग्राफ के अंदर इन दोनों इक्वेशंस को आप बनाओगे तो ये एक सिंगल पॉइंट पर कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, और सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि इसका हमें एक ही सॉल्यूशन है वो मिलेगा, ठीक है। नो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा भाई, ये होगा a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ठीक है।
यानी आपको A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 लिखना है। क्या लिखना है? A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2। और क्या है तीसरा? वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें कब मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें तब मिलेंगे जब हमारे पास क्या हो, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2 हो, तो हमारे पास क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसके अंदर क्या होगा? जो लाइंस हैं वो क्या होंगी? कोरेस्पॉन्डिंग होंगी, यानी क्या होंगी? एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी। और इसके अंदर क्या होंगी? लाइन है वो पैरेलल होंगी। ठीक है, हमें क्या बोला है? कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 आपस में क्या है? बराबर है। देखो kx प्लस में y इज इक्वल टू 2 और x प्लस में ky इज इक्वल टू 1, यानी k अपॉन में 1 बराबर है 1 अपॉन में k। k को k से मल्टीप्लाई करेंगे, k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस। ऑप्शन नंबर ए। आपसे ये वाला सवाल एग्जाम के अंदर पूछा है, ये भी पूछ सकता है कि वन सॉल्यूशन हो तो क्या होगा, इनफिनिट सॉल्यूशन हो तो क्या होगा, और नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन आपको बताएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या रहने वाली है? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 क्वेश्चन, और ये क्या लिखा है? 184 डिवाइड बाई 11.5। देखो 184 डिवाइड बाई 11.5 की वैल्यू कितनी है? 16। हमें क्या पूछा है? 1.84 डिवाइड बाई 1.15। एक बात तो हमें यहाँ से समझ में आ गई थी कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से काट सकते हैं, यानी हमें पूछा है 184 डिवाइड बाई 1 बाई, यहाँ से देखो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितनी जीरो आएंगी? 1 0 10। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 184 बटे में 115, ये वाला 10 एक्स्ट्रा में है, इसको इधर भाग में भेज दो। 16 बटे में 10 कितना आएगा? 1.6। तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 1.6। ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 63 के बाद में 64 देखिए, ये वाला सवाल, इस वाले को तो डायरेक्ट ही करना है, अभी बताया था ना। 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 डैश 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 1/20 माइनस 1/21। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो ये सारे नंबर आपस में कट जाएंगे, सारे के सारे यहाँ तक कट जाएंगे, और ये आएगा 1/3 माइनस 1/21, दोनों का एलसीएम 21, ये आ जाएगा 7 माइनस 1, 6 अपॉन में 21, 3 2 जा 6 और 3 से 1 जा 21, 2 बटे में 7। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 65, और 65 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं है, इस सीरीज का यानी इस सिंप्लीफिकेशन पार्ट का क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो सिंप्लीफिकेशन हमारी सीरीज चली थी, आज हमें चौथा दिन है। पहले दिन हमने 10 सवाल किए थे, 15 सवाल किए थे, अगले दिन 10 किए थे, अगले दिन 15 किए थे, आज हमने लगभग 35 सवाल किए हैं। आपने देखा होगा जब हमने पहली क्लास ली थी तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था सवालों को हल करने में। क्यों लगा था? क्योंकि मैंने आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। ठीक है, इस सीरीज के अंदर हमने 65 यानी दिल्ली पुलिस के अंदर आए हुए सारे के सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन किए हैं। यदि आप इन सवालों को हल कर लेते हैं तो इसके अलावा कोई भी सवाल है वो आपको नया देखने को नहीं मिलेगा। जब आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम में बैठेंगे तो आपको नया सवाल देखने को है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी आप सभी को पता है भी कि इस क्लास की जो पीडीएफ है, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम पर एसपी क्लासेस 01 इस नाम से टेलीग्राम मिलेगा। इस टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिएगा एसपी क्लासेस 01, एसपी क्लासेस जयपुर, और आप कोई भी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो सिंपली आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कल हम एक नई चैप्टर के साथ लौटेंगे। कल हमारा चैप्टर रहेगा औसत। औसत का मतलब एवरेज। एवरेज के अंदर जितने भी दिल्ली पुलिस के अंदर आए हुए क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो रेडी रहिएगा। औसत पहले पढ़ के आइएगा कि औसत क्या होता है, औसत के बारे में क्या कुछ जो आपने सुना है वो सारी की सारी बातें। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।